कैसे हो दोस्तों आप। आज मैं आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। नीरा आर्या की कहानी। एक ऐसी महिला जिनका स्तन जेल में काटा गया। तो आज मैं उनके बारे में या उनकी एक कहानी को प्रस्तुत करने वाला हूँ। नीरा आर्या जिनका जन्म 1902 में हुआ था और 1998 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नीरा आर्या की संघर्षपूर्ण जीवनी। नीरा आर्य का विवाह ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ हुआ था। नीरा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अंग्रेजी सेना में अपने अफसर पति श्रीकांत जयरंजन दास की हत्या कर दी थी। नीरा आर्य आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थी, जिन पर अंग्रेजी सरकार ने गुप्तचर होने का आरोप भी लगाया था। इन्हें नीरा नागनी के नाम से भी जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब लाल किले में मुकदमा चला तो सभी बंदी सैनिकों को छोड़ दिया गया, लेकिन इन्हें पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सज़ा हुई थी, जहाँ इन्हें घोर यातनाएं दी गई। आज़ादी के बाद इन्होंने फूल बेचकर जीवन यापन किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की। नीरा ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है। इस आत्मकथा का एक अंश प्रस्तुत है। मैं जब कोलकाता जेल में अंडमान पहुंची तो हमारे रहने का स्थान वे ही काली कोठरियां थीं, जिन्हें अन्य महिलाएं राजनीतिक अपराधी रही थी, जहां बहुत सारी महिलाएं जो होती अपराधी के रूप में रहती थी अथवा रहती थी। हमें रात के 10 बजे उस काली कोठरी में बंद कर दिया गया और चटाई कंबल आदि का नाम भी नहीं सुनाई पड़ा। मन में चिंता होती थी कि इस गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में रहते स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, जहाँ अभी तो ओढ़ने बिछाने का ध्यान छोड़ने की आवश्यकता आ पड़ी है। जैसे तैसे ज़मीन पर ही लोट लगाई और नींद भी आ गई। लगभग 12 बजे एक पहरेदार 2 कंबल लेकर आया और बिना बोले चाले ही ऊपर फेंक कर चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का टूटना भी एक साथ ही हुआ। बुरा तो लगा, परंतु कंबलों को पाकर संतोष भी आ ही गया। अब केवल वही एक लोहे के बंधक का कष्ट रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान सदा साथ में था। सूर्य निकलते ही मुझको खिचड़ी मिली और लोहार भी आ गया। हाथ की सांकल काटते समय थोड़ा सा चमड़ा भी काटा, परंतु पैरों में से आड़ी बेड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जांचा कि कितनी पुष्ट है। मैंने एक बार दुखी होकर कहा, क्या अंधा है जो पैर पे मारता है? पैर क्या, हम तो दिल में भी मार देंगे, क्या कर लेगी? उसने मुझे कहा था, बंधन में हूँ, तुम्हारे कर भी क्या सकती हूँ। फिर मैंने उनके ऊपर थूक दिया, औरतों की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ थे, तो उसने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दोगे कि तुम्हारे नेताजी सुभाष कहाँ हैं। वे तो हवाई दुर्घटना में चल बसे। मैंने जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है नेताजी जिंदा है। झूठ बोलती हो तुम कि वो हवाई दुर्घटना में मर गए। जेलर ने कहा, हाँ नेताजी जिंदा हैं। तो कहाँ हैं? मेरे दिल में जिंदा हैं वे। जैसे ही मैंने कहा तो जेलर गुस्सा आ गया था और बोले, तो तुम्हारे दिल से हम नेताजी को निकाल देंगे। और फिर उन्होंने मेरे आंचल पर ही हाथ डाल दिया और मेरी आंगी को फाड़ते हुए फिर लोहार की ओर संकेत किया। लोहार ने एक बड़ा सा जाबूर औजार जैसा, फुलवारी में इधर उधर बड़ी हुई पत्तियां काटने के काम आता है, उस बेस्ट रीपर को उठा लिया और मेरे दाएं स्तन को उसमें दबाकर काटने चला था, लेकिन उसमें धार नहीं थी, ठूठा था और स्तनों को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए दूसरी तरफ से जेलर ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा, अगर फिर जवान लड़ाई तो तुम्हारे ये दोनों गुब्बारे छाती से अलग कर दिए जाएंगे। उसने फिर चिमटानुमा हथियार मेरी नाक पर मारते हुए कहा, शुक्र मानो महारानी विक्टोरिया का कि इसे आग से नहीं तपाया। आग से तपाया होता तो तुम्हारे दोनों स्तन पूरी तरह उखड़ जाते। सलाम है ऐसे देशभक्त को। आज़ादी के बाद इन्होंने फूल बेचकर जीवन यापन किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की। और आज सावरकर जैसे अंग्रेज से माफ़ी मांगकर हिंदू मुस्लिम जैसे नफरत भरे मुद्दों पे आग लगाने का काम किया जा, आज देश उसके नाम पे रोड और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद करता है, मगर आर्या जैसे महान लोग हमारे बीच याद नहीं किए जा रहे। अजब है हमारा देश। जय हिंद।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे, ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले कि हमारे बीच ऐसी भी स्वतंत्रता सेनानी थी। थैंक यू सो मच।